हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। तो अब ये ब्लॉग आज का शुरू हो रहा है 1:30 बजे के बाद से, यानी कि 2 या 2:30 बजे के करीब का है ये। और यहाँ पर आरोही आ गई हैं स्कूल से, अपना लंच वगैरह उन्होंने फिनिश कर लिया है। और फिर मैंने उनका ड्यूटी लगा दिया कि जितने भी बाहर के कपड़े हैं ना सूख गए हैं, आप उन्हें लेकर आ जाओ। और साथ ही साथ मैं इनके साथ लगी हुई हूँ, आप मेरा हैंड देख ही रहे होंगे। तो बस आरोही कपड़े लेके अंदर जा रही हैं। मैं इसलिए इसे नहीं सिखाती कि लड़की है, बल्कि इसलिए सिखाती हूँ कि ये खुद सारे काम करे और इंडिपेंडेंट बन जाए। तो बस इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की साफ़ सफाई थोड़ा करूँगी। घर पे सिर्फ हम ही और आरोही है, तो इसलिए चाय वगैरह का कोई टेंशन रहता नहीं है बनाने का। और आज डिनर में मुझे बनाना है बिरयानी। बिरयानी बनाने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ी सी पहले ही तैयारी कर रही हूँ ताकि टाइम बहुत ज़्यादा ना लगे, क्योंकि नेक्स्ट डे आरोही का स्कूल होता है तो टाइमली उसको सुलाना वगैरह होता है। और यहाँ पर मेरा दूध वाला दूध देकर चला गया था, तो मैंने सोचा कि तब तक एक तरफ ये दूध वाला काम ख़त्म कर देती हूँ। और यहाँ मैं 2 भगोनों को धुल रही हूँ, क्योंकि ये ऊपर रखे रहते हैं, इनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ये बहुत बड़े हैं। लेकिन आज बिरयानी बनाने के लिए हमें इनका यूज़ करना होगा। और तो ये मोटे तवे के हैं, सॉरी तले के हैं, इसलिए हमें इनका यूज़ करना है। एक में मैं स्ट्रेन करूँगी चावल को और दूसरे में मैं बिरयानी बनाऊँगी। और यहाँ मैं जितना मुझे बिरयानी बनाना है ना, उतना मैं चावल ले रही हूँ। इसी गिलास से मैं डेली भी मतलब नापती हूँ, मेरा माप भी इसी से होता है। और आज भी मैं बिरयानी बनाने के लिए इसी से माप रही हूँ। यहाँ मैं 2 गिलास या 2.5 गिलास के करीब मैंने चावल लिया है और उतना ही मैं सब्ज़ी का यूज़ करूँगी। आपको भी यही करना है। जितना हमारा चावल रहेगा उतना ही हमारा सब्ज़ी रहेगा, तभी बिरयानी बहुत अच्छा आएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अंजलि तिवारी है और मैं आप लोगों के सामने अपने ब्लॉग लेके आती हूँ जो लाइफ स्टाइल किचन से रिलेटेड हैक्स वगैरह पे रहता है। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप भी हमारे फैमिली का मेंबर बन सकते हैं। तो आपको जो सब्सक्राइब का रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर आप प्रेस करके हमारी फैमिली का मेंबर बन जाइए। तो चावल को मैंने भिगा दिया है और उसके बाद मैं आ जाती हूँ सीधे अपने बेडरूम में। और बेडरूम में ये 2 साड़ियाँ मैंने धुल के रखी हुई थी, तो इसे मैं इसे फोल्ड करना है और उनकी जगहों पर रखना है। ये जो साड़ी है ना, ये मेरी विदाई की साड़ी है, यानी कि काफ़ी पुरानी साड़ी है। मेरे शादी को 7 साल हो गए हैं, तो ये 7 साल पुरानी साड़ी है। और जो दूसरा रेड वाला दिख रहा है ना, वो मेरी इंगेजमेंट की साड़ी है। तो ये दोनों साड़ियों को मैंने वेयर किया था कहीं फंक्शन में, तो अभी इसे मैं फोल्ड कर कर उनकी जगह पर रख दूँगी। अब बारी आती है घर के जो डेली वेयर वाले कपड़े होते हैं उनको उनकी जगह पर रखने का। तो हमने एक सेक्शन जो है बनाया हुआ है कि हम डेली वेयर वाले कपड़े कहाँ रखेंगे और जो पार्टी वेयर या फिर कहीं बाहर जाने वाले कपड़े हैं वो कहाँ रखेंगे। तो मैंने उन्हें उनकी जगह पर रख दिया है और अब मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। मैं यहाँ पर मैंने भगोने में पानी चढ़ा दिया है और उसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालूंगी फ्लेवर के लिए, ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो बिरयानी में बहुत अच्छी सी आए। घर के काम तो कभी ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जूठे कप वगैरह इधर उधर रहते हैं ना, उन्हें मैंने सिंक में रख दिया है, क्योंकि कप वगैरह इधर उधर रहेंगे ना तो किसी के भी हाथ से लग गए या फिर चलते फिरते लग गए तो वो टूट जाएंगे। तो इसलिए मैंने उन्हें सिंक में रख दिया। और यहाँ मैं कुछ कपड़े सूखे नहीं थे तो उन्हें मैं नहीं लेकर आई थी, तो मैं उसे अभी लेकर आ रही हूँ। तो
तो अब बारी आती है कपड़ों को फोल्ड करने की और उनकी जगह पर लगाने की। तो यहाँ पर मैं इसी समय सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख दूँगी ताकि जो है ये काम भी हमारा इसी टाइम ख़त्म हो जाए। अब जिनके जिनके कपड़े हैं ना उनके उनके सेक्शन में, यानी कि उनके उनके जो भी मैंने सेक्शन बनाया हुआ है उस जगह पर मैं रख दूंगी। हस्बैंड वाला सेक्शन जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ वहाँ पर है, उनके कपड़े मैं वहाँ पर रखती हूँ और नीचे अपना मैं पार्टी वेयर वगैरह वाला रखती हूँ। और ये छोटा वाला कवर दिख रहा है ना आपको, उस पर मैं अपना डेली वेयर का कपड़े रखती हूँ और आरोही के डेली वेयर के कपड़े रखती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ था तो उसी के सारे सामान फैले हुए थे। अब मैं सीधा चली आई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। चावल एक तरफ हमने डाल दिया है पकने के लिए और दूसरी तरफ मैं तब तक सब्जियों का जो है कटिंग चॉपिंग वगैरह कर लूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ढेर सारी सब्जियों को काटना होता है तभी अच्छा सा बिरयानी बनता है। तो अब जल्दी जल्दी से मैं कटिंग चॉपिंग का काम कर लेती हूँ। और तब तक हमारा चावल भी पक गया था तो इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि तब तक ये ठंडा हो जाए जब तक हमें बिरयानी बनाना हो। कुछ सब्जियों का कटिंग कर लिया है, बची हैं कुछ सब्जियां जिसमें है आलू, तो अब मैं यहाँ पर आलू की भी कटिंग कर रही हूँ और थोड़े बहुत मुझे चुकंदर के पीसेस काटने हैं उसको मैं कट कर लूँगी। और बीन्स वगैरह मैं पहले ही कट करके रखी हूँ फ्रीज़ में, क्योंकि ना मैं प्री प्लानिंग कर लेती हूँ जो भी मुझे बनाना होता है वीकली वाला, तो वो मैं पहले से ही करके रखती हूँ। तो इससे मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाता है सारी चीज़ों को करने में और बनाने में। अब बारी आती है सारी सब्जियों को मैरिनेट करने का। तो उसके लिए मैंने दही लिया है, आधा किलो मैंने दही मंगाया था जिसमें से मैंने आधे का यूज़ किया है और मैंने थोड़ा सा बचा कर रखा है बाद के लिए। तो मैंने दही में सारे मसाले डालने हैं, बेसिक मसाले हल्दी धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च मसाला, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल के जितनी भी सब्जियां हमारी हैं ना उसे मैं डाल दूँगी अच्छे से। और यहाँ मैं हाथ से जो है अच्छे से मिला रही हूँ, क्योंकि स्पून वगैरह से अच्छे से नहीं मिल पाएगा, तो मेक श्योर कि आप भी हाथ से ही मिलाइएगा। अब मैंने बरिस्ता बनाने के लिए 5 से 6 प्याज मीडियम साइज़ के मैंने लिया है और एक पोटी मैंने लहसुन का ले लिया है। तो यहाँ पर मैं लहसुन और प्याज को छील के इसको अच्छे से चॉप करूँगी, पतला पतला मैंने चॉप करना है इसे बरिस्ता बनाने के लिए। और यहाँ मैंने दोपहर में घी बनाया था अपने घर की मलाई से, जो मैंने दूध मंगाती हूँ ना उसी मलाई से। तो उसे मैं रख नहीं पाई थी डिब्बे में क्योंकि उस टाइम वो बहुत गर्म था। तो अब मैं वही कर रही हूँ, उनको जो है ट्रांसफ़र कर रही हूँ उनके बर्तन में। और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील का मेरे पास केटल है ना, उसी में मैं घी वगैरह रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बहुत आराम से हम गर्म भी कर सकते हैं घी। अब हम यहाँ पर बरिस्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा प्याज कटिंग करके हमने रखा था ना उसे अच्छे से भूनना है हमें, यानी कि डार्क ब्राउन कर लेना है। उसी से ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है हमारे बिरयानी में। तो बस मैंने उन्हें चढ़ा दिया है कढ़ाई में और एक तरफ जो भी छिलके वगैरह निकले थे ना उन्हें डस्टबिन में डालने में चली आई हूँ। और जब तक हमारा प्याज वहाँ पे भून रहा है ना तब तक इधर मैं कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ इस धनिया और पुदीने की, क्योंकि धनिया और पुदीने से भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है।
और हमारा प्याज बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में और तेल को ना अलग छान लेंगे, क्योंकि जब हम निकालेंगे ना तो जिससे पलटे से, हमारे यहाँ इसको छनौटा जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, उससे अच्छे से दबा दबा कर निकालिएगा। इससे क्या होगा कि सारे तेल कढ़ाई में रह जाएंगे और प्याज जो हमारा है ना वो एक तरफ हो जाएगा। एक तरफ प्याज को हमने निकाल लिया है, उसके बाद उसी कढ़ाई में तेल प्रॉपर था, तो बस मैंने जो मैरिनेट करके रखा हुआ था सारी सब्जियों को वो हमने डाल देना है। इसे भी अच्छे से हमें भूनना है और इसमें भी बेसिक सारे मसाले डालने हैं और साथ में आपको डालना है किसी अच्छी कंपनी का बिरयानी मसाला। यहाँ पर जो हमने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट बनाया था ना दरदरा वाला, साथ में ये भी हमें डाल देना है। और जब तक हमारी सारी सब्जियां पक रही हैं ना, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, जैसे कि ये बर्तन लगाने वाला काम। हमारी दीदी, बर्तन वाली दीदी धुल के गई थी तो मैं उस टाइम नहीं लगा पाई थी। अब इस टाइम ये भी काम मैं जल्दी जल्दी से निपटा दूँगी। और यहाँ मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने दोपहर में देखा था कि हमारे जो साइड टेबल है ना उसमें सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी जैसा कुछ लग गया था। तो उस टाइम मैं कुछ काम करने लगी थी जिस वजह से मैं इसको साफ़ नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही है ना तो तब तक मैं एक काम ये भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि जितना काम हम साथ साथ ख़त्म करते रहेंगे ना उतना हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले हमने कॉलिन से इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। मैं इसको अल्टरनेट डे पे करती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे फफूंदी लग गया है। तो यहाँ पर मैं सारे ड्रेसिंग टेबल में बोल दी, जो साइड टेबल है ना इसमें सबको मैं साफ़ कर दे रही हूँ, हटा हटा के सारी चीज़ों को। यहाँ पे जितने मेरे चीज़ें हैं ना, जैसे कि बॉटल रखा हुआ है, आयरन रखा हुआ है, तो इसको भी मैं हटा हटा के साफ़ करूँगी और लैम्प को भी साफ़ कर दूँगी, साइड से भी सब कुछ साफ़ कर दूँगी कॉलिन से। और अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं, तो सब्जियों को मैंने एक तरफ निकाल लिया है बर्तन में। उसके बाद जो मैंने मोटे तली वाली जो मैंने भगोना धुला था ना वो मैंने चढ़ाया है। तो नीचे मैंने सब्जी का एक लेयर लगा दिया है, उसके ऊपर से मैंने चावल डाला है, उसके बाद बरिस्ता और थोड़ी सी धनिया और पुदीना मैंने डाल दिया है। इस तरह करके मैं एक एक लेयर बनाकर मैंने अपना जो बिरयानी है ना उसको मैंने कर दिया है। और यहाँ पर जो बचे हुए सामान थे मैं ला ला कर जल्दी जल्दी से फ्रिज में रख रही हूँ। और सॉरी फ्रेंड्स, इसकी क्लिप मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई। मैंने ये रिकॉर्ड तो किया था लेकिन वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। तो यहाँ पर मैंने दम लगाकर मैंने जो है धीमे आंच पर उसे मुझे पकाना है, यानी कि दम देना है। जितना अच्छा वो पकेगा ना धीरे धीरे, यानी कि दम से, उतना ही खिला खिला हमारा बिरयानी होगा। तो तब तक मैं बाकी के काम निपटा रही हूँ। बहुत लेट हो गया था फ्रेंड्स, बनाते बनाते मैं 8 बजे से लगी हुई थी और इस प्रोसेस में, और मुझे 10:30 बज गया था। इसीलिए मैं बहुत जल्दी में थी, क्योंकि सुबह आरोही का स्कूल भी रहता है। अगर वो लेट सोएगी तो सुबह जल्दी उठती नहीं है, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। वो दम उसमें लग रहा है, तब तक मैं इधर किचन क्लीन कर ले रही हूँ और जितने बचे हुए काम है ना वो जल्दी जल्दी से मैं निपटा रही हूँ। और यहाँ पर ना मैंने मूंगफली और दही की चटनी बनाई हुई थी बिरयानी के लिए। तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा बनता है। इसकी क्लिप मैं आप लोगों के साथ फिर से नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि इसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो बाकी ये जो मिक्सर वगैरह, जो जार वगैरह है ना, इसको भी मैंने धुल धुल के उनकी जगह पे रख देना है, ताकि सुबह के लिए मैं फ्री होके उठूँ तो किचन में आऊँ तो मुझे किचन अच्छा दिखे। ऐसा ना हो कि फैला फैला रहे और जब मैं किचन में सुबह आऊँ तो देखते ही पूरा मूड ख़राब हो जाए। और देखिए यहाँ पर मेरा बिरयानी बन गया है। तो कैसा है फ्रेंड्स, आप देख के मुझे ज़रूर बताइएगा बिरयानी। तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, क्योंकि उसी के डिमांड पे मैंने आज बिरयानी बनाई है। तो यहाँ पर देखिए वो बिरयानी चटनी के साथ नहीं खा रही है, वो किसी और चीज़ के साथ खा रही है। और सबसे लास्ट में मैंने लेना है M2 टोन, क्योंकि मैं इसे रेगुलर लेती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है मुझे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं मेरी। ये बारी आती है सब जगह के लाइट्स को चेक करने की और ऑफ़ करने की। तो बस सारी चीज़ें मैं चेक कर रही हूँ, अब जा रही हूँ अपने रूम में।